पर साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इससे पहले कि हमने पहली वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 16 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 16 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गिटोनोगेमी कहलाता है। एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गोटोनोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? गोटोनोगेमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सुपारी एरिका नट का खाने योग्य भाग कौन सा है? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? नट के रूप में कौन सा फल जाना जाता है? काजू को जाना जाता है। काजू केसव नट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणकोष होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए भ्रूणकोष होता है। एंडोस्पर्म होता है। नारियल का खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म भ्रूणकोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, आवृतबीजी पौधों के बीच में होता है। आवृतबीजी पौधों के बीच में क्या होता है? सुप्त एब्रियो होता है। क्या होता है? सुप्त एब्रियो होता है। आवृतबीजी पौधों के बीच में सुप्त एब्रियो डोरमेंट एम्ब्रॉय होता है। डोरमेंट एम्ब्रॉय होता है। म्यूपल से तना का विकास होता है। पिल्यूमल से तना का विकास होता है। क्या होता है? पिल्यूमल से तना का विकास होता है। रेडिकल से रूट का विकास होता है। रेडिकल से क्या होता है? रूट का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मक्का मैज का दाना है। मक्का मैज का दाना क्या है? ये क्या है? एक वास्तविक फल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक फल है। मक्का मैज वास्तविक फल है, ट्रू फ्रूट है, जिसका फलों का विकास ओवेरी से होता है। ये सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं इसे। इसके एग्जाम्पल के रूप में आम, जामुन, केला आदि को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग से होता है उसे अवास्तविक फल या असत्य फल फैल्स फ्रूट भी कहते हैं। सेब, नाशपाती का विकास थैलामस से होता है। कैसे होता है? थैलामस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, एक सच्चा फल होता है। एक सच्चा फल कौन सा होता है? निषेचित विकसित अंडाशय। क्या होता है? निषेचित विकसित अंडाशय होता है। कटल जैक फ्रूट के मासल में खाने योग्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सहपत्तर या परिदल पुंज होता है। सहपत्तर या परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। कटल के खाने योग्य भाग सहपत्तर या परिदल पुंज का होता है। क्या होता है? परिदल पुंज होता है, जिसको इंग्लिश में ब्रैक्टस एंड पेरिनथ कहते हैं। पेरियानथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आरएनए हमारा जेनेटिक पदार्थ होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वेरेसिल बेस होता है। राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं? ये संश्लेषण में सहायक होते हैं। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन बेस पाए जाते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग से जीन कहते हैं। इसके छोटे से भाग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का खोज डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को
जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था का कहाँ पर है? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ में ये स्थित है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकोर बीमारी हो जाती है। मरेसवस नामक बीमारी भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांश होता है। कौन सा होता है? डीएनए में आरएनए होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए आरएनए होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसे मिलती है? किसे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में मिलती है। किसे मिलती है? जीवाणु में मिलती है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु से मिलता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी में ये धान के खेतों में पाया जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये हेट्रोटॉप्स होता है। क्या होता है? ये हेट्रोटॉप्स होता है। पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा बनाई गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस सर्वप्रथम खोज डी लवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? डी लवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज एवी लवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? एवी लवानोव्स्की ने की थी। जीवाणु की खोज एवी लवानोव्स्की ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका एवं टीबी का चिकित्सा की खोज की थी। लुईस पास्चर ने हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। उपापचय दर अधिक होती है। उपापचय दर अधिक होती है किस मोती पर? ये चूहे में सर्वाधिक होती है। चूहे में सर्वाधिक होती है उपापचय दर। मेटाबॉलिक रेट चूहे में सबसे अधिक पाई जाती है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी उत्पन्न होती है। एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब एनर्जी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? ये एटीपी के रूप में संचित। किसमें? एटीपी के रूप में संचित रहती है। उपापचय दर मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी में रखी जाती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। जब एटीपी से फॉस्फेट का अणु हटता है तो एडीपी एडेनिन डी फॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से एक फॉस्फेट का अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण कर देते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज को टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा 2 एटीपी शेष बच जाता है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जीव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक साइटोलॉजी है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक साइटोलॉजी का काम करता है। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं।
तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क मेरुरज्ज स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो जाता है। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। ATP अणु उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के अणु अपघटन में 38 ATP का अणु का निर्माण होता है। प्रोटीन की इकाई यूनिट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? एमिनो एसिड को कहते हैं। एमिनो एसिड को प्रोटीन इकाई कहते हैं। ग्लाइकोलिस में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलिस में परिवर्तन किसका होता है? ग्लूकोज पारविक अम्ल का होता है। ग्लूकोज पारविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, क्या है? राइबोसोम। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोसा सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया